गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 9 इंग्लिश लैंग्वेज में एक्सरसाइज और टेंसेस में आपको सिखाने जा रहा हूँ। ये प्रीवियस क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था टेंस और इसके प्रकार, टेंस एंड इट्स काइंड्स, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस के मैंने काइंड्स बताए थे आपको, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट डेफिनिट। इसकी सेंटेंस को हम कैसे ट्रांसलेट करते हैं ये सारे रूल मैंने पढ़ाए थे। इसका फॉर्मेट मैंने बताया था, फॉर्मेट बना करके बताया था, एग्जांपल समझाया था कि असर्टिव में, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में किस तरह से हम सेंटेंस ट्रांसलेट करते हैं, इसका ट्रांसलेट करने का तरीका क्या है, ये सारा कुछ मैंने समझाया है आपको। और मैंने शायद प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस फिनिश भी किया है। ये दो टेंस आपके कंप्लीट हो चुके हैं। फ्यूचर टेंस साथ रह गया है, वो मैं आपको उसका फॉर्मेट पूरा पढ़ाऊंगा, समझाऊंगा और उसको आगे सेंटेंस के माध्यम से मैं उसका फॉर्मेट भी बताऊंगा। आइए देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। मैंने बताया था आपको बच्चों कि प्रेजेंट मींस होता है वर्तमान। जो हम इस समय जो भी कार्य कर रहे हैं ये प्रेजेंट में है, वर्तमान है। और इसका जो इंडेफिनिट शब्द आया है इसका मींस होता है जो डेफिनिट ना हो, यानी अनिश्चित। डेफिनिट ना हो अर्थात अनिश्चित, अनिश्चित काल कहते हैं, वर्तमान अनिश्चित काल। इसका जैसे ट्रांसलेट करते हैं लोग, वह अपने मित्र के साथ विद्यालय जाता है। सपोज दैट ये लिखा है और इसी जगह ये लिखा हुआ है वह अपने मित्र के साथ विद्यालय जाता तो है। ये सेंटेंस है। और अगर इसके लिए लिखा हो वह अपने, दोबारा वह अपने मित्र के साथ विद्यालय जाया ही करता है। ये सेंटेंस आ गया और सारी प्रेजेंट में ही ये तीनों है। लेकिन जब ट्रांसलेट करेंगे तो थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा है। क्या ये आपका इंडेफिनिट है, क्यों? इसमें निश्चित नहीं है कि वो जाता है या नहीं, क्योंकि मैंने या किसी ने उसे जाते हुए देखा विद बैग, यानी बैग लिए हुए जा रहा, परंतु गया या नहीं कंफर्म नहीं है। इसमें ये कहा गया हुआ है, इसमें फोर्सली कहा जा रहा है कि वह अपने, इसमें फोर्स डाला जा रहा है, अपने मित्र के साथ विद्यालय जाता तो है, यानी ये कह रहा है निश्चित है, जाता तो है, ये डिफरेंट है। और जाया ही करता है एक तरह से हैबिट, हैबिचुअल एक्ट। तो तीनों को हम अलग अलग तरीके से ट्रांसलेट करते हैं। ट्रांसलेट करेंगे तो सबसे पहले मैंने समझाया था बच्चों कि कौन जाता है, कौन शब्द लगा देते हैं तो हमें सब्जेक्ट मिलता है। क्या मिलता है? सब्जेक्ट। तो यहाँ पर हमने जब कौन शब्द प्रयोग किया, कौन जाता है, तो यहाँ पर शब्द आ रहा है वह। तो वह के लिए यहाँ भी लिखेंगे। अगर वह लड़का जाता है तो क्या लिखेंगे? दैट बॉय। तो क्योंकि वो इंडिकेट कर रहा है, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन लगेगा नाउन के पहले। नाउन वह लड़का, यहाँ पर वह आया, ये थर्ड पर्सन प्रोनाउन आ गया है डायरेक्ट, इसलिए यहाँ पर ही लिखेंगे। जाता है यानी मैंने पढ़ाया था आपको सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब, मेन वर्ब में यदि हमारा सब्जेक्ट सिंगल है तो एस या एस से जोड़ते हैं। ही के साथ बोल जोड़ दिया, ही गोज टू,
विद्यालय के लिए क्या लिखते हैं? कॉलेज। स्कूल नहीं लिखते हैं। स्कूल और कॉलेज में अंतर होता है, क्योंकि ये कैटेगरी इसकी बच्चों के स्टैंडर्ड के अनुसार होती है। स्कूल में लोअर क्लास होता है और कॉलेज में अपर क्लास की स्टूडेंट पढ़ते हैं। तो ही गोज टू कॉलेज। अब क्या कह रहा है? देखिए ये कॉलेज तो आपका ऑब्जेक्ट हो गया। अब यहाँ पे सब्जेक्ट की मेन वर्ब और या ऑब्जेक्ट आ गया। अब इसमें है के साथ, अपने मित्र के साथ, तो ये अदर वर्ड में आएगा, यानी कॉम्प्लीमेंट्स के साथ। तो इस तरह से कह सकते हैं कॉम्प्लीमेंट है या अदर वर्ड है। तो विद, अब ही के साथ अपने के लिए क्या प्रयोग करते हैं? पॉसेसिव केस में हिज फ्रेंड। मित्रों के साथ नहीं लिखा है, केवल मित्र लिखा है, इसलिए फ्रेंड नहीं लिखा जाएगा, फुल स्टॉप लग है। नेक्स्ट है इसका सेंटेंस का ट्रांसलेट कैसे करेंगे? वह अपने मित्र के साथ विद्यालय जाता तो है। ये डेफिनिट है, डेफिनिट का रूल अलग होता है। बच्चों मैंने पढ़ाया था और इसका फॉर्मेट भी मैंने बताया था आपको। याद करें, अच्छे से याद करिए, समझ में आ जाएगा। नहीं याद आ रहा है, चलिए मैं फिर से बता दे रहा हूं। कौन जाता तो है? वह, अर्थात ही डज गो टू स्कूल विद हिज फ्रेंड। ये आ गया। तो अब इसमें दोनों में डिफरेंस क्या आपको मिल रहा है? डिफरेंस ये मिल रहा है कि यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस है और लेकिन यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर डस का प्रयोग किया गया, अर्थात ये डिफरेंट प्रेजेंट डिफरेंट टेंस है, इसलिए यहाँ पर डस प्रयोग किया गया वर्ब से पहले। और जैसा कि नीचे भी सेंटेंस में लिखा था, वो भी ट्रांसलेट करेंगे कैसे? वह अपने मित्र के साथ विद्यालय जाया ही करता है। इसका ट्रांसलेट होगा ही, अब जाया ही करता है, ये अलग है, देखिए दोनों से अलग है ना, इसलिए यहां पर प्रयोग होगा यूज टू। जाने की इंग्लिश है गो, कहां जाता है? विद्यालय यानी कॉलेज, इसके साथ विद हिज फ्रेंड। इस तरह से ये आपका ट्रांसलेट हो गया। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं, समझने का प्रयास करेंगे, अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब चलते हैं इसको निगेटिव कैसे बनाते हैं, इंट्रोगेटिव कैसे बनाते हैं। निगेटिव और इंट्रोगेटिव बनाने के लिए मैंने इसका फॉर्मेट बताया था आपको। निगेटिव के लिए डज, डू नॉट प्रयोग करते हैं, और जब इंट्रोगेटिव में लाते हैं तो वही हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले ले आते हैं। फॉर्मेट देख लीजिए, करेक्ट करके लिखा हुआ था, उसी के अनुसार आपको इसको चेंज करना है। विद्यालय नहीं जाती है लिखा हुआ है, यही सेंटेंस है, सेम सेंटेंस, आसानी रहेगी आपको समझने में। तो यहाँ पर प्रयोग करेंगे सी। अब सी यहाँ पर ये थर्ड पर्सन का सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ क्या प्रयोग करते हैं? डज नॉट, सी डज नॉट गो टू कॉलेज विद his friend। इसी का इंट्रोगेटिव अगर आ गया तो क्या लिखेंगे? क्या वह अपने मित्र के साथ विद्यालय नहीं जाती है?
देखिए इंट्रोगेटिव निगेटिव, इंट्रोगेटिव निगेटिव है तो बच्चों देखिए ध्यान से देखिए, वह अर्थात ये सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ डज सी नॉट नहीं, गो टू कॉलेज with his friend, क्वेश्चन मार्क। इसी में डबल इंट्रोगेटिव आ जाए तो क्या करेंगे आप, वह मित्र के साथ कब विद्यालय जाती है। तो इसको ट्रांसलेट करेंगे, क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले क्या लाते हैं बच्चों, क्वेश्चन वर्ड। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कब, और कब की इंग्लिश क्या होती है, व्हेन। इसके साथ सेम प्रोसेस में हुआ है, अर्थात हेल्पिंग वर्ब में आपको कोई डाउट नहीं होगा, डज का प्रयोग करेंगे, व्हेन डज सी गो टू। देखिए सेम प्रोसेस है, सेम प्रोसेस चला रहा है नीचे से, केवल चेंजमेंट हो रहा है, यही है, ये चेंजमेंट हो रहा है। इसके बाद जो प्रोसेस है वो सेम चल रहा है, कॉलेज with his friend, क्वेश्चन मार्क है, ओके। तो बच्चों अभी ये प्रेजेंट इंडेफिनिट की चर्चा चल रही थी, डिफिनिट की चल रही थी, अब मैं इसी को कंटीन्यूअस और अनइंटेंसिव से जोड़ करके सेंटेंस बना रहा हूं और आपको कंप्लीट करना है, ठीक है ना। प्रेजेंट कंटीन्यूअस, इसका मैंने पहले बताया बच्चों, और याद भी होगा कि जिन सेंटेंस के अंत में, जिन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे, हर सेंटेंस का बोध होता है, अर्थात कार्य जारी रहने का बोध हो रहा हो, कार्य कंटिन्यू हो रहा हो, वो प्रेजेंट कंटीन्यूअस है, कंटिन्यूअस जारी रहना, ठीक है। तो ऐसे सेंटेंस इसके अंतर्गत आते हैं, तो हम इसको पहचान रहे हैं, देखिए यहाँ पर रही लिखा हुआ है, वे लड़कियां मैदान में क्रिकेट खेल रही हैं, ठीक है ना। तो ऐसे सेंटेंस इस चीज के अंतर्गत आते हैं, इसका फॉर्मेट भी मैंने बताया था, कौन खेल रही है, वे लड़कियां। तो यहाँ पर सेंटेंस को हम जब ट्रांसलेट करेंगे तो सबसे पहले हमारा क्या आएगा बच्चों, ये सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट क्या आ गया, और जब ये सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो आर का प्रयोग करते हैं, सिंगुलर होता है इसका प्रयोग करते हैं, आई के साथ एम का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे क्या प्रयोग करेंगे बच्चों, आर, दोस गर्ल्स आर, खेलने की इंग्लिश क्या होती है बच्चों, प्ले, और इसमें आईएनजी जोड़ देंगे, ठीक है, ये बताया था, वर्तमान के साथ आईएनजी, प्ले, ऑब्जेक्ट क्या है सेंटेंस में, क्रिकेट, अदर्स में क्या आएगा, इन द प्ले। तो बच्चों ये सेंटेंस का ट्रांसलेट, अगर यही नेगेटिव में आ गया तो आप क्या करेंगे, मैदान में
क्रिकेट नहीं खेल रही है। ये सेंटेंस नेगेटिव बन गया। तो नेगेटिव के लिए हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का उपयोग करते हैं। तो बच्चों क्या लिखेंगे यहाँ पर? सेम प्रोसेस है। दोस गर्ल्स आर नॉट प्लेइंग क्रिकेट इन द फील्ड। इसका इंट्रोडक्टिव बनाएंगे। क्या खेल रही है? और क्वेश्चन मार्क लगेगा। तो यहाँ पर सेंटेंस जब शुरू करेंगे फ्रॉम द बिगिनिंग हेल्पिंग वर्ब लाएंगे ना, इसके बाद क्या लाएंगे बच्चों? दोस गर्ल्स, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट आ जाएगा। इसके बाद क्या आएगा? मेन वर्ब के साथ आएगी ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद अदर वर्ड यानी कॉम्प्लीमेंट। इसमें भी क्वेश्चन मार्क लगेगा। नेक्स्ट, अगर इसका डबल इंटरोगेटिव आ रहा है तो उसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे? मैदान में कब क्रिकेट खेलते हैं? तो बच्चों यहाँ पर हमने वर्ड लिया का क्वेश्चन वर्ड लिया ना, तो क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले यूज करेंगे। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब, लास्ट में सब्जेक्ट, मेन वर्ब, विद आईएनजी, पार्टिसिपल, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट, क्वेश्चन मार्क। ये सेंटेंस आपने कंप्लीट कर लिए। आप देखते हैं बच्चों, परफेक्ट पे चलते हैं। परफेक्ट टेंस, इसमें पहचान क्या होती है बच्चों? बता चुके हैं आपको। आया है, लिया है, दिया है, चुका है, चुकी है, इस तरह से यानी कार्य समाप्त होने का बोध हो रहा है। ऐसे सेंटेंस को परफेक्ट टेंस के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, आदि यहाँ पे लिख देंगे क्योंकि वर्ड लिमिट बस इतने शब्दों तक नहीं है। इसका फॉर्मेट आप सभी को मालूम है बच्चों। इसमें हैज, हैव हेल्पिंग वर्ब के रूप में और मेन वर्ब थर्ड फॉर्म के रूप में यूज होती है। ठीक है ना? सूर्य पूर्व में निकल आया है। ये सेंटेंस सपोज दैट आ गया, तो इसके लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। कौन निकल आया है? सूर्य।
the sun has performance arisen in the east. सूर्य पूर्व में नहीं निकल आया। तो यहाँ नहीं के साथ हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाएंगे। क्या लिखेंगे बच्चों? द सन हैज नॉट arisen in the east। इसका इंटरोगेटिव सेंटेंस आएगा, क्या सूर्य पूर्व में निकल आया है। हेल्पिंग वर्ब पहले लाएंगे बच्चों, as the sun arisen in the east, question mark। सूर्य पूर्व में कब निकल आया? अब इसमें क्वेश्चन मार्क भी ध्यान से समझने। यहाँ पर कहाँ का प्रयोग नहीं किया जा सकता, कहाँ नहीं कहा है, यानी यहाँ पर समय कहाँ के लिए नहीं कह सकते, क्योंकि कहाँ स्थान को बताता है, स्थान ऑलरेडी यहाँ पर दिया हुआ है। क्यों निकल आया है? ये नेचुरल है, इसलिए यहाँ पर वर्ड नहीं प्रयोग करेंगे। कब निकल आया है यानी सुबह, तो ये भी हम प्रयोग कर सकते हैं, यानी क्वेश्चन वर्ड है। When has the sun arisen in the east? ये बच्चों आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया, ठीक है ना। ये सेंटेंस आप सभी को कंप्लीट करने हैं। अब इसके बाद लास्ट जो बच रहा है वो भी मैं पढ़ा रहा हूं, ध्यान से सुन लें। परफेक्ट कंटीन्यूअस, इसका फॉर्मेट पढ़ा जा चुका है। सेंटेंस को मैं कैसे रिवाइज कर रहा हूं? प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, इसका मीन्स वर्तमान पूर्ण निरंतर काल, यानी कार्य हो रहा है लेकिन निर्धारित समय दिया जा रहा है। इसमें समय दिया है, यानी पॉइंट ऑफ टाइम या पीरियड ऑफ टाइम के अंतर्गत ही कार्य हो रहा है। ऐसे सेंटेंस जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में आते हैं। इसमें समय दिया रहता है और अंत में पहचानने के लिए वर्ड ये रहते हैं, रहा है, रही है, रहे हैं आदि। समय के साथ इसमें समय दिया रहता है। अगर समय नहीं दिया है तो ये परफेक्ट नहीं है, कंटीन्यूअस है, केवल प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस नहीं है। इसको एग्जांपल के द्वारा इसका फॉर्मेट मैंने समझा दिया था। इसमें हैज बीन, हैविंग का प्रयोग होता है टेम्पर के फॉर्म के साथ आईएनजी, और सिंस फॉर का प्रयोग होता है। सिंस का प्रयोग होता है पॉइंट ऑफ टाइम यानी निश्चित समय के लिए, और फॉर का यूज होता है फॉर पीरियड ऑफ टाइम यानी अनिश्चित समय के लिए। हैज बीन सिंगुलर के साथ और हैव बीन प्लूरल के साथ, ये ध्यान रखना है। मेरा मित्र लखनऊ में 2015 से रह रहा है। यहाँ पर बच्चों समय दिया गया है, समय निश्चित है, पीरियड पॉइंट ऑफ टाइम में है, इसलिए क्या लिखेंगे? पहले फॉर्म सब्जेक्ट लाइन है माय फ्रेंड, सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ हैज बीन, रहने के लिए लिव होती है, आईएनजी होते हैं लिविंग,
ऑब्जेक्ट आ जाएगा सिंस 2050। मेरा मित्र लखनऊ में 2015 से नहीं रह रहा है, नहीं रह रहा है। इसमें क्या कहेंगे बच्चों, इसमें भी आपको सब्जेक्ट सबसे पहले यूज करना है, इसके बाद नॉट का प्रयोग करते हुए सेंटेंस बनाना है। लिविंग in Lucknow, the capital of UP, since 2015। क्या मेरा मित्र लखनऊ में से रह रहा है? क्वेश्चन मार्क। इट मींस हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएंगे, लिखिए हैज माय फ्रेंड बीन लिविंग इन लखनऊ since 2015 क्वेश्चन मार्क। इस तरह से बच्चों ये सेंटेंस कंप्लीट करेंगे और फिर वर्क करेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।